हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप्स। एक पिक्चर मैंने आपके लिए जो है सेव की हुई है, बल्कि एआई से जनरेट की है। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ब्रेकआउट्स और रीटेस्ट। ब्रेकआउट कहते हैं मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकआउट करे। ये एक नीचे सपोर्ट है, इसको मार्केट लेते लेते ऊपर गई है और फिर यहाँ से मार्केट ने ज़्यादातर ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे वापस को आएगी, लेकिन इसने क्या किया, इसने नीचे आने के बजाय यहाँ से कंटिन्यूशन ट्रेंड की जारी रखी और ये अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये ऊपर चली गई है। अब आगे जाके ये रेजिस्टेंस जो है ये एक सपोर्ट का काम करेगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये ब्रेकआउट हो गया। अब ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, मार्केट इससे नीचे आई है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट को रीटेस्ट किया। ये एक प्राइस को 2 मरतबा या 3 मरतबा टेस्ट करने को रीटेस्ट कहते हैं। इसकी हम आगे डेफिनेशन जाके देखेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप्स किसको कहते हैं, इसको डिटेल में जाके रीड करें। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे बड़ी अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं, ब्रेकआउट्स पे भी और रीटेस्ट पे भी। आपने एंट्री लेनी ही रीटेस्ट पे होती है। इसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझा चुकी हूँ। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल है जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ट्रेडर्स को एक स्ट्रॉन्ग लेवल मिला होता है जहाँ पे 2-3 दफ़ा मार्केट ने टेस्ट किया होता है और उनको पता होता है इससे नीचे मार्केट अब नहीं जाएगी। उसी तरह रेजिस्टेंस ऑन द अदर हैंड, ऊपर की तरफ जब मार्केट जाती है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है। सेलर्स मार्केट को उससे ऊपर नहीं जाने दे रहे होते। इसका मतलब है मार्केट उस पॉइंट से 2-3 दफ़ा उसको टच कर चुकी है और अब ड्रॉप करेगी दोबारा। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की शॉर्ट डेफिनेशन थी। व्हाट इज़ अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप। ये तब होता है, ये तब हैपन होता है, फ्लिप तब बनता है। अ सपोर्ट लेवल इज़ ब्रोकन डाउन, जब एक सपोर्ट लेवल ब्रोक करता है, ब्रेक डाउन होता है उसका, एंड प्राइस रीटेस्ट इट फ्रॉम बिलो, और प्राइस ब्रेक करके इसको नीचे से रीटेस्ट करती है और दोबारा इसको एक रेजिस्टेंस बना देती है उस लेवल को। और वो ज़्यादा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, जब एक सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस बनता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है और मार्केट उसको मल्टीपल टाइम्स, समटाइम्स मंथ्स तक, महीनों तक उसको रीटेस्ट करती रहती है। आ रेजिस्टेंस लेवल इज ब्रोकन आउट, ये ब्रेकआउट होता है इसका रेजिस्टेंस लेवल का, एंड प्राइस रीटेस्ट इज फ्रॉम अबव, ऊपर से जाके इसको रीटेस्ट करती है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाती है। दिस बिहेवियर इज नोन एज अ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, इसको ब्रेकआउट और रीटेस्ट कहते हैं। एंड इट्स अ साइन ऑफ अ चेंज इन मार्केट सेंटीमेंट, ये मार्केट के सेंटीमेंट्स में एक क्लियर साइन होता है, इंडिकेशन होता है कि अब मार्केट के सेंटीमेंट्स चेंज होने वाले हैं, मार्केट एक नई डायरेक्शन ले रही है। Why do flips happen? Market psychology. When price breaks a key level strong level को कहते हैं। जब एक प्राइस स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करती है, तोड़ती है, इट ऑफन कम बैक्स टू रीटेस्ट दैट लेवल। 90% वो मार्केट उस लेवल को रीटेस्ट करने आती है और उसके बाद अपनी रियल मूव लेती है। ट्रेडर्स हु मिस्ड द ब्रेकआउट लुक फॉर अ सेकेंड चांस टू एंटर, जो कि वो ट्रेडर्स जो ब्रेकआउट को मिस कर देते हैं। वैसे ब्रेकआउट पे बड़े एग्रेसिव ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं। हमेशा रीटेस्ट एक अच्छा सेकंड चांस भी होता है और सेफ चांस भी होता है। सेकंड चांस, सेकंड कंफर्मेशन इज़ ऑलवेज सेफ इन ट्रेडिंग, ये बात आप अपने पल्लू से बांध लें आज। ट्रेडर्स हु वर ऑन द रॉन्ग साइड ट्राई टू एग्जिट और रिवर्स देयर पोजिशंस, जो ट्रेडर्स गलत साइड पे ट्रेड ले लेते हैं वो एग्जिट कर लेते हैं और अपनी पोजीशंस को रिवर्स कर लेते हैं। अब दिस क्रिएट्स रिन्यूड बाय सेल प्रेशर दैट एट द प्रीवियस लेवल कॉजिंग इट टू फ्लिप इट्स रोल। फ्लिप कहते हैं एकदम से किसी चीज़ का उलट कर देना। एग्जाम्पल 1, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, प्राइस इज बाउंसिंग ऑफ अ सपोर्ट लेवल एट $100, इवेंचुअली प्राइस ब्रेक्स बिलो $100 एंड ड्रॉप्स टू $90। फर्ज करें एक प्राइस $100 पे है और वो उसका नीचे से ब्रेक डाउन करती है और वो $90 पे आ जाती है। वो दोबारा $100 को एक दफ़ा रीटेस्ट करेगी और दोबारा से फिर वो अपनी एक मूव पकड़ेगी। तो इसको कहते हैं बेरिश कन्फर्मेशन, बेरिश रीटेस्ट। तो इसके इस बेरिश रीटेस्ट या कन्फर्मेशन के बाद ट्रेडर्स जो है वो शॉर्ट एंट्रीज ले लेते हैं, या अगर किसी ने वहाँ पे ट्रेड ले लिया लॉन्ग की तो उसको क्लोज कर सकता है, सेफ हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जब प्राइस एक
ख़ास लेवल जहाँ पे 200 फ़र्ज़ करें $200 पे प्राइस बार बार रेजिस्टेंस रिजेक्ट हो रही है, रेजिस्टेंस बना रही है अपनी, और ये एक फाइनली एक वक्त ऐसा आएगा ये प्रेशर बढ़ेगा और ये $200 को क्रॉस करके ये एक रैली की सूरत में $220 अपना प्रॉफिट यानी अपनी प्राइस को ले जाएगी। प्राइस पुल्स बैक टू, फिर क्या होगा, रीटेस्ट लेगी प्राइस, दोबारा से प्राइस नीचे को रीटेस्ट लेगी $200 तक और दोबारा से फिर अपनी मूव लेगी। आगे चार्ट पे जाके आपको समझाती हूँ कैसे। अब ये जो ओल्ड रेजिस्टेंस है ये एक स्ट्रॉन्ग बन गई है और ये ज़्यादा सपोर्ट बन गई है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है। इसको कहते हैं बुलिश कन्फर्मेशन। ट्रेडर्स लुक फॉर लॉन्ग एंट्रीज ऑन द रीटेस्ट। इस रीटेस्ट पे ट्रेडर्स लॉन्ग एंट्री लेते हैं। हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप्स, इनको कैसे ट्रेड करना होता है। फर्स्ट करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, क्लियर ब्रेकआउट है, और हमेशा आपने इसको ब्रेकआउट को कंफर्मेशन लेनी है ब्रेकआउट की। ये फेक आउट तो नहीं है, ये रियल ब्रेकआउट है वॉल्यूम के साथ। जहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा दैट मीन्स कि वहाँ पे मैसिव बायर्स और सेलर्स हैं, आइदर अबव रेजिस्टेंस और बिलो सपोर्ट। लेट प्राइस कम बैक एंड रीटेस्ट द ब्रोकन लेवल। अब प्राइस को आपने ब्रेकआउट बिफोर ही ब्लाइंड एंट्री नहीं ले लेनी, आपने क्या करना है, आपने उसका उसी प्राइस पे दोबारा आने का, रीटेस्ट का वेट करना है और आपने वहाँ से एंट्री लेनी है। लुक फॉर confirmation such as wicks, pin bars, bullish engulfing patterns और वॉल्यूम इंक्रीज। हम इन सब पे आगे जाके बात करेंगे। विक्स पे बात कर चुकी हूँ मैं, पिन बार्स, बुलिश बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स, ये सारे पैटर्न्स में आएंगी चीज़ें, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनेगी एक। और वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम हाई होना चाहिए। एंटर द ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट। आप अपनी कभी भी ब्रेकआउट के अगेंस्ट जो मार्केट है ना उसमें आपने ट्रेड नहीं लेनी, उसकी डायरेक्शन में लेनी है। प्ले स्टॉप लॉस जस्ट बियॉन्ड द रीटेस्ट जोन। स्टॉप लॉस आपने रीटेस्ट के बिल्कुल जो जोन है, जो प्राइस ने जिसको 2 मरतबा रीटेस्ट किया है उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। सेट टारगेट्स बेस्ड ऑन द नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स और मयर्ड मूव्स। अवॉइडिंग ट्रैप्स, इसमें ट्रैप्स होते हैं कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, जिसको हम कह सकते हैं फॉल्स ब्रेकआउट्स। नॉट एवरी ब्रेकआउट लीड्स टू अ सक्सेसफुल रीटेस्ट, बी केयरफुल। फेक आउट्स, इस पर वीडियो बनाऊंगी पूरी, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। हर ब्रेकआउट जो है वो रीटेस्ट नहीं करता, कुछ फेक आउट्स होते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वो नीचे मार्केट को ले आएगा और आप समझेंगे कि यहाँ से एंट्री लेनी है। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स विच में लैक कन्विक्शन, आपने वॉल्यूम की कंफर्मेशन हर हाल में लेनी है ब्रेकआउट्स पे। इसके अलावा वाई दिस कॉन्सेप्ट मैटर्स, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है फ्लिप वाला। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप्स आर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं, इनमें आपको फेलियर कम ही मिलेगा। इजी टू स्पॉट ऑन एनी टाइम फ्रेम, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे, मंथली, डेली, वीकली, 4 आवर्स, आपको ये स्पॉट आप इनको कर सकते हैं। वाइडली यूज्ड इन क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड स्टॉक ट्रेडिंग। न्यू दे अलाउ ट्रेडर्स टू एंटर आफ्टर कंफर्मेशन, रिड्यूसिंग रिस्क एंड इम्प्रूविंग एक्यूरेसी। होपफुली समझ आ गया होगा आपको, इसको देख पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। अब ये मैं चार्ट पे आ गई हूँ, मैंने 2 पॉइंट्स को मार्क करके रखा हुआ है आपके लिए। वॉल्यूम मैंने नीचे इंडिकेटर लगा दिया आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एक क्लियर रेजिस्टेंस थी टॉप पे, ये नीचे सपोर्ट जोन था, ऊपर रेजिस्टेंस जोन था। इस सारे जोन को, इसको हम जोन बना देते हैं आपकी आसानी के लिए, आपको समझ आ जाए। इस सारे जोन को मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको कैसे रिस्पेक्ट किया, इसको थोड़ा सा हम सुकेड़ लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ये चले नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, बेहतर ऐसे हो जाए। ये एक जोन बन गया, ये एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको, ये देखें यहाँ से क्लियर ब्रेकआउट लिया, ये मार्केट जिगजैग बनाती जाती, यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया, ये इस जोन को तोड़ दिया इसने, इस जोन को तोड़ के मार्केट ऊपर गई है ये, और उसके बाद ये दोबारा देखें रीटेस्ट हुआ है। ये एग्जैक्ट रीटेस्ट भी आपको सेम एक स्पेसिफिक प्राइस पे नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत प्राइस फ्लक्चुएट करेगी हर हाल में।
ये मार्केट ने दोबारा इस जोन से ब्रेकआउट लिया है, ये रीटेस्ट किया और ये दोबारा बूम अपनी दोबारा इसने एक नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट की है, क्योंकि हर एक मूव के साथ एक नई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है मार्केट की। हर रैली के साथ, हर एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ वो नई सपोर्ट बनाएगी, नई रेजिस्टेंस बनाएगी। तो एक ये एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखें, ब्रेकआउट देन रीटेस्ट, ये दोनों चीज़ें आपको, इसको थोड़ा सा ना एक्सपेंड कर लेते हैं चार्ट को, या आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। ये देखें, अब देखें कि ये मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, ये मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, जिगजैग बनाती है, ये ब्रेकआउट, ये ख़ास जोन जो था इसको इसने तोड़ा है, तोड़ के ये ऊपर गई है, फिर इसने ये रीटेस्ट लिया और देन मार्केट ने अपनी असली मूव लिया। एक और मैंने आपके लिए यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, ये देखिए, ये मार्केट ने इस जोन को, इसको भी जोन बना देते हैं एक आपकी आसानी के लिए, ये एक जोन बन गया, ये देखें ये एक जोन बन गया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसका किया ब्रेकआउट। अब ये देखें यहाँ पे आके मार्केट रीटेस्ट लेगी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर डाटा बुलिश हुआ, कोई फंडामेंटल न्यूज़ हुई, क्योंकि ये बहाने होते हैं सारे, इन्होंने मार्केट को ऊपर लेके जाना होता है, या वेल्स एंटर हुई तो यहाँ रीटेस्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ ऊपर चली जाएगी, ऑल टाइम हाई बनाएगी। और होगा क्या कि ये जो एक पूरा जोन जो था, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये वाला, ये प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये जोन, ये देखें, तो ये क्या होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगी। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। यहाँ से जब रीटेस्ट होगा ये एक सपोर्ट बन जाएगी, मार्केट यहाँ जाएगी, फिर इसको टच करेगी, फिर ये 2-3 दफ़ा टच करके फिर अपना नेक्स्ट मूव लेगी। तो ये थे फ्लिप्स, ब्रेकआउट्स और रीटेस्ट विद एग्जांपल चार्ट पे मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और कोशिश किया करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्रिएटर को बूस्ट मिलता है, उसकी हौसला अफजाई होती है। कंटेंट अच्छा लगा है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।